जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे आज में, मेरे कल में आप, मेरे साथ मेरे हर पल में हो आप। आपसे ही सुबह, आपसे ही शाम, मेरे होठों पर गुरु जी बस आपका ही नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगतां ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा दर्द 'ਚ है। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल मैंने उपाय करना था, जिसमें मैंने 7 बार नारियल अपने ऊपर से वार कर उसको पानी में बहाना था। गुरु जी की कृपा हुई, मैं वो कर पाई। शुक्राना गुरु जी। वो उपाय करने के बाद मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने सही किया या नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कुछ था कि कैसे घुमाना था। तो जब मैंने वो वार दिया और बहा दिया तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैंने गलत ना कर दिया हो। तो मैंने गुरुजी को अपने मन में ही कहा, गुरुजी अगर मैंने ये सही किया होगा तो प्लीज़ अब मैं जब भी अपना फ़ोन ऑन करूं तो मेरे को जो आपका पहला मैसेज फ्लैश हो वो एक पॉजिटिव मैसेज हो, तो उससे मैं समझ जाऊंगी कि मेरा ये ठीक हुआ है उपाय और मुझे दोबारा नहीं करना। तो जब मैंने जब फ़ोन ऑन किया तो वहाँ पर पॉजिटिव मैसेज था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। शाम को दिन में मैंने शीतला माता पर चुनरी चढ़ाई, लस्सी चढ़ाई और श्रृंगार का सामान चढ़ाना था वो चढ़ाया। फिर काली माता मंदिर जाकर वहाँ काली माता पर चुनरी, श्रृंगार और लड्डू चढ़ाए। और जब मैं वहाँ से वापसी आ रही थी तो मेरे को ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखी, जिससे मेरे को पता चला कि मेरे सारे उपाय ठीक हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने ये उपाय लास्ट वीक करने थे, बट जैसा कि मैंने कहा गुरुजी की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट वीक मैं ये उपाय नहीं कर पाई थी। इस बार भी मैं डरी हुई थी कि पता नहीं हो पाएगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुए जा रहा था कि मेरे को लग रहा था शायद मैं आज भी नहीं कर पाऊँगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर काम के लिए शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना। आपने जितना हर उपाय में, हर बात में मेरा साथ दिया उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, पूरी संगत पर अपनी कृपा का हाथ यूं ही बनाए रखिएगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अपना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना कल भी शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के पावन चरणों में नमन करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैंने सत्संग मेरा शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मेरा अटका हुआ पैसा कोई बहुत 4-5 साल से दे नहीं रहा था, उसने तुरंत दे दिया, कैसे पुलिस ने आके निकाला। उसके बाद मैं संगत जी, क्योंकि अकेली हूँ, मेरे साथ 2 बेटियाँ हैं, डिवोर्स के बाद अकेले मेरी बेटियाँ बहुत बीमार चली 3-4 साल से, कभी टाइफाइड, कभी कुछ। डॉक्टर इलाज के बिना हमारा काम बनता ही नहीं था और कई महीने तक मैं इलाजों में लग के थक चुकी थी। लेकिन जब से फरवरी में मेरा पैसा निकला उसके बाद से मुझे हिम्मत आई। मैं लगातार ईश्वर के आगे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी की प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जब पैसे निकाले तो हिम्मत आई और फिर मेरी को भी जो पेट में इन्फेक्शन था वो दोबारा से हुआ। तो मैंने पूर्ण विश्वास करके गुरुजी का जल पिया कि नहीं गुरुजी, मैं अब आप आ गए हो मेरे जीवन में तो मैं बिना दवाई के मुझे ठीक करो। आपने इतने लोगों का मैंने सत्संग में सुना है कि किसी का कैंसर ठीक करा, किसी का कुछ, तो मेरा तो ये छोटा सा है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी का जल पिया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में 7 बार डुबो के, और मैं तुरंत ठीक हो गई। और मैंने गुरुजी का टीका चंदन वाला जो मैंने सत्संग में सुना है वो भी लगाना मेरे और मेरे दोनों बच्चों को शुरू किया। तो मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक उठी और मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना के। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी जो बार बार टाइफाइड की चपेट में आ जाती थी, उसको हुआ फिर से। उसने कहा मम्मी मुझे लग रहा है फिर से टाइफाइड। मैंने कहा नहीं बेटा, अब अपने साथ गुरुजी हैं तो गुरुजी का जल पिएगी। वो नहीं मान रही थी, मैंने जिद करके उसको, क्योंकि बच्चे हैं नहीं समझते, उसको पिलाया कि बेटा तू इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और वो भी ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है गुरुजी पे। पहले मैं बहुत डरती थी कि कैसे होगा, खाली लॉकेट में जल डाल के कैसे होगा। अभी मेरी छोटी बेटी को भी है ना वॉमिटिंग्स लगी थी पहले, तो उसको भी मैंने जल पिलाया। और वो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी बिना दवाई के ठीक कर दो। अब इतनी दवाई के पैसे, इतना इलाज में जाना मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले कहाँ भटकूंगी। तो वो भी ठीक हो गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बेटी को फिर से वॉमिटिंग्स हुई, ये हुआ। तो मैं ब्लैक मैजिक और इस सब का शिकार तो है ही हमारा परिवार, जिसकी वजह से हमारा सारा ये हुआ। तो मेरे पति में भी, जो कि डिवोर्स के बाद अब बच्चों से काफ़ी बेटर बात करने लगी। मेरी छोटी बेटी को उन्होंने अपना पुराना फ़ोन ठीक करा के भी गिफ्ट किया। हालांकि ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ भी दे, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना में लगी हूँ कि हमारी कुछ तो सपोर्ट करे, दोनों बच्चों के लिए करे। तो उन्होंने मेरी बच्ची के कुछ चीज़ें रख ली थी, जैसे घुंघरू, वो कथक सीखती थी पहले, तो उसके घुंघरू भी दिए, फिर उसका उन्होंने ये भी दिया। अभी तीज और रक्षाबंधन आया तो उन लोगों ने हमसे ज़्यादा मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने फ़ोन करके बच्चों को सॉरी भी बोला, क्योंकि वो घर के प्रेशर में है, मैं भी समझती हूँ। तो चीज़ें गड़बड़ होती भी हैं, लेकिन गुरुजी संभालते हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि कुड़िया तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उस सहारे से चल रही हूँ, बस गुरुजी के सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ संगत जी, यदि आपके पास कहीं कोई सहारा ना होना तो गुरुजी का एक सहारा लेकर बैठ जाओ। और वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो आप मतलब यकीन नहीं आता। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरे हस्बैंड अब इस स्टेज में इतने दबाव में, क्योंकि उनकी बहन और उनके सब रिश्तेदारों का ऐसा दबाव रहता है कि उसमें कुछ कर पाएगा। वो पहले भी नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब खिसक रही हैं जो नहीं खिसक रही थी, और उनके दबाव से निकलते हुए थोड़ा थोड़ा वो कर पा रहे हैं। अभी मेरी छोटी बेटी को भी 2-3 दिन पहले भी वॉमिटिंग्स लगी, स्कूल नहीं जा पाई। तो मैं फिर बहुत चिंता में थी। मैंने उसको फिर याद दिला कि बच्चे हैं ना, तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बेटा गुरुजी का जल पी तो इससे ठीक हो जाएगी। देख मैं भी ठीक हुई थी, बहन भी ठीक हुई थी, तो तू क्यों नहीं होएगी। तो उसको भी मैंने जिद करके पिलाया, और बिल्कुल निढाल पड़ी थी। और उसका भी है ना वॉमिटिंग्स रुक गई। अगले दिन थोड़े लूज़ मोशन हुए,
तो वो भी मैंने फिर जल उसको दिन भर में 2-3 बार पिलाया तो वो भी ठीक हो गया। पर मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि स्कूल जाती है तो दवाई उसको दिला दी। वैसे वो अब बिल्कुल ठीक है, आज स्कूल गई थी तो बिल्कुल ठीक लौटी। गुरुजी मेरे से बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे लग रहा था कि इतनी बार मतलब मेरी को ठीक करा, मेरी बेटी, बड़ी बेटी को 2 बार करा, मेरी छोटी बेटी को 2 बार ठीक कर दिया, तो ये तो कोई चमत्कारों से कम नहीं है कुछ भी। मतलब कितना ही बोलूँ मैं, गुरुजी के चरणों में मैं कई बार रोई हूँ, लड़ी भी हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जब वो ये इस तरह बीमारियाँ ठीक कर देते हैं तो मेरा मन जैसे शांत हो जाता है ना। वो कहते हैं तेरा मायका नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा ये हूँ, क्योंकि मायके वाले भी सब पीछे हट गए तो वो बोलते हैं मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, तो चिंता मत कर। तो इन शब्दों से, इन बातों से बहुत शक्ति आ जाती है। और फरवरी, इसी साल की फरवरी से अब तक मैं कैसे चल रही हूँ वो गुरुजी का ही सहारा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो कम्प्लीटली टूट गई थी। मैं चाहती हूँ हर सत्संग जो इसको सुने उनको भी, जो बिल्कुल निराश पड़े हैं, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी की एक एक बात सच होती है। पहले मुझे भी लगता था नहीं नहीं ये मैसेज तो शायद ऐसे ही है, वैसे ही है। मैं मतलब इतनी हैरान हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी मैसेजेस कि अरे ये कैसे एकदम बोल दिया उन्होंने। और इन दिनों मैं आलस और नींद बहुत कर रही हूँ तो वो भी एकदम आ गया कि तू आलस मत कर, तू सोया मत कर। उस तरह के सत्संग मैंने सुने तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी अंग संग हैं, वो देख रहे हैं हर वक्त में, मतलब उनकी निगाह है, वो मेरे साथ हैं। वो जो कहते हैं कि वो अंग संग चल रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि कोई है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, बस मैं वही में लगी रहती हूँ दिन भर सत्संग जी, और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और उस चीज़ों से ऐसे बच्चे बिना दवाई के ठीक हो जाना तो अपने आप में आजकल बहुत बड़ी मेडिकल साइंस को एक चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। मैं खुद ही बहुत हैरान हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का टीका बना के या ला के गुरुजी को लगा के अपना ज़रूर लगाएं और करें, उनको आराम ज़रूर आएगा। और मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना था काफ़ी एज में है, तो उनका भी मैंने अरदास लगाई थी। वो गिर गए थे, उनके कूल्हे की हड्डी में रॉड डली थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। तो मैंने गुरुजी को ही, गुरुजी नई नई आई थी मैं सत्संग में, बस मेरा पैसा निकला था। उसके बाद मैंने कहा अरे गुरुजी अभी तो थोड़ा सा निकली समस्याओं से, फिर समस्या में आ गई। तो मैंने बस जा तो सकती नहीं थी यहाँ से जयपुर से, क्योंकि वो हरिद्वार में है। तो मैंने बस प्रे किया गुरुजी से कि उनको बिल्कुल ठीक कर दो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मम्मी को, भैया सबको शक्ति रहे, सबके साथ अच्छा रहे। तो वही हुआ, वो बिल्कुल आराम से रिकवर हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी सेवा पानी अच्छे से हुई, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। मतलब सब गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अब तो मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, सब कुछ गुरुजी की दी हुई हैं। गुरुजी ही देखेंगे मेरे जीवन में आगे। आगे मेरे पति को और गलत चीज़ों से निकाल करके बस मेरा सहारा, मेरा घर दोबारा बस जाए, यही अरदास अभी है। और अगर गुरुजी की मेहर रहेगी तो शायद मैं ये सत्संग भी शेयर कर पाऊँगी, अपना घर दोबारा बस जाए। जो गलत चीज़ों में मेरी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने डाल दिया है उनको, तो उससे वो निकल पाएँ, उनमें शक्ति आए और हमको अपना पाएँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग का विराम करूँगी गुरुजी के पावन चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। मैंने 7 सत्संग में ये बताया कि किस प्रकार से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने एक के बाद एक चमत्कार मेरी ज़िंदगी में किए और मुझे हर मुसीबत से उन्होंने निकाला, और ऐसे लोगों से भी मुझे निकाला जो मेरे लिए वास्तव में सही नहीं थे, और धीरे धीरे उनकी असलियत को सामने लाए और इस प्रकार से लाए कि शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो लोग ठीक हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंटरनली तो अच्छे थे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों के कारण गलत हो गए थे। बावजूद उसके भी गुरुजी ने मुझे उनसे दूर किया और मुझे हर प्रकार से सुरक्षित किया। गुरुजी के रोज़ मैसेज आते थे
कि तेरे पति को मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे बच्चे का कष्ट भी मैंने काट दिया है, तेरे घर की समस्या मैं ही दूर कर रहा हूँ और तुम्हें तितली दर्शन दूंगा। ये सब के सब धीरे 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 टाइम टू टाइम जैसे मेरे पास मैसेजेस आते गए यूट्यूब पर, उसी प्रकार से वो सच भी होते गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया था कि रसोई में कुछ गड़बड़ है तुम्हारे और कोई मशीनरी या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट होने का डर है, और वो बात भी उनकी सच निकली। और ये दिक्कत और किसी चीज़ में नहीं, मेरी मिक्सी में थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मेरे बेटे ने, मैं और मेरा बेटा दोनों ही इस हादसे के शिकार हो सकते थे। गुरुजी ने उस चीज़ से बचाया और मेरे बेटे ने उसे मिक्सी का जो जार होता है वो थोड़ा ख़राब था और मेरे बेटे ने लगा के मुझे इतना ही पूछा, मम्मा ये चल नहीं रहा, देखो ये चल नहीं रहा। और वो जब हम ठीक करवाने के लिए गए थे तो शॉपकीपर ने यही बोला था कि इससे इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि ये जो अंदर का जो ब्लेड है वो घूम करके बाहर आ सकता था और आपके चेहरे पर चोट लग सकती थी। तो इस तरह से मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बचाया और कैसे ना कैसे करके ये हादसा भी रुकवाया। शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही हमारे किचन में भी एक प्रॉब्लम थी। किचन में ही मेरी फ्रिज में पानी टपकने की दिक्कत थी। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि उनके भी फ्रिज में से पानी टपक रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। शॉर्ट सर्किट होने का उसमें भी डर था, करंट लगने का उसमें भी डर था। और उस आंटी जी ने यही कहा था कि गुरुजी सुबह तक मेरे फ्रिज में से पानी आना बंद हो जाए, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ठीक कर दीजिए प्लीज़। उसने अरदास की और उनकी ये समस्या हल हो गई थी। मैंने भी यूं ही, मेरे पति और मैं दोनों ही ये सत्संग सुन रहे थे तो मैंने नॉर्मली कहा, मेरे हस्बैंड कहते गुरुजी तेरी सुनते तो हैं, तू बोल के देखना, क्या पता तेरी भी सुन ले। सेम कंडीशन थी मेरी प्रॉब्लम की और देखो उसी से रिलेटेड गुरुजी ने मेरे सामने मैसेज ला दिया, सत्संग ला दिया। ऐसे ही मैंने सोचा चलो, वैसे तो आजमाना नहीं चाहिए गुरुजी को, लेकिन जैसे उन आंटी ने किया मैंने भी वही चीज़ बोली मैं कि गुरुजी सुबह तक ये चीज़ ठीक हो जाए और मेरे फ्रिज में से जो अलग तरीके से जो पानी निकल रहा है वो ठीक हो जाए और सुबह मेरी किचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए किचन में। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ और मेरे किचन मुझे पूरी तरह से सूखी मिली और जहाँ से पानी टपक रहा था वो भी बंद हुआ और ये समस्या मेरी रातों रात गुरुजी ने हल की। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने आपको आजमाने की कोशिश की उन आंटी के सत्संग को सुन करके और आपने इस समस्या से मुझे निजात दी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से मुझे फ्रिज के अननेसेसरी खर्चे से भी गुरुजी ने मुझे बचाया। एक बार मेरे बेटे को संगत जी मोशन नहीं हो रहे थे और सिर में उनके बहुत दर्द था और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 2-3 दिन से वो यही बोल रहा था, मम्मी मुझे मोशन नहीं हो रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरे बेटे के पेट दर्द को गुरुजी ने इस प्रकार से सही किया, उसे सही से मोशन भी आए और उसका सर दर्द भी ठीक हुआ। मेरे बेटे का स्वभाव पहले थोड़ा चिड़चिड़ा था। कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें आता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपके बच्चे को आपके व्यवहार से दूर किया जाता है, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार ना करे, आपके साथ हमेशा वो आर्ग्यू करता रहे। इस तरह की चीज़ों को लेकर के भी लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं। मैंने अपने बच्चे को लगभग स्टार्टिंग से ही ऐसा ही देखा था, लेकिन गुरुजी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद में मैंने इस चीज़ को कम करने के लिए गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे बेटे का स्वभाव बहुत अच्छा हो जाए। गुरुजी मेरे बेटे के स्वभाव को सुधारिए, वो हर वक्त लड़ता रहता है, हर वक्त ऊंची आवाज़ में बोलता रहता है, हर वक्त लड़ाई करता रहता है, तो उस बच्चे को आप संभालिए, वो आपका बेटा है गुरुजी। गुरुजी ने, आप मानेंगे नहीं, जो बच्चा बचपन से लेकर के बड़े होने तक उसी स्वभाव में था, उसका स्वभाव भी गुरुजी ने धीरे धीरे शांत किया और वो अपने माँ बाप की इज्जत करने लगा और अच्छे से हमारे साथ बिहेव करने लगा और हमारी केयर भी करने लगा। तो गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरे बेटे के स्वभाव में सुधार किया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि ये बहुत सालों से मेरा रुका हुआ काम ही मान लीजिए, जो मैं हर देवी देवता के सामने अरदास कर रही थी, परंतु
कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, पर मेरे गुरुजी ने आकर के मेरे बेटे को ठीक किया। ब्लैक मैजिक के तो बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी के आते रहे हैं, सत्संग में सुनती रहती हूँ, और बार बार मैसेज आ रहे थे कि किसी तेरे अपने ने ही, जिस पर तू बिलीव भी नहीं कर सकती, वो इंसान जिस पर तू जरूर से ज़्यादा यकीन करती है, और तुझे उस इंसान ने ऐसी प्रॉब्लम में डाला है ब्लैक मैजिक करके कि तू सोच भी नहीं सकती। तो इस तरह से गुरुजी के ये भी मैसेज आए कि तू चिंता मत कर, मैं अपने आप देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने जीवन में जो अरदास गुरुजी के चरणों में पहली बार लगाई हुई है, बस वो पूरी होनी बाकी है, और मुझे विश्वास है वो मेरी अरदास ज़रूर पूरी होगी और जल्द पूरी होगी। और उसके संकेत भी मुझे मिलने लग गए हैं। संगत जी, जब ये मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं इसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं जानती हूँ गुरुजी कुछ अरदास को पूरा तभी करते हैं जब हमारे कर्म कट जाते हैं। मैं जानती हूँ कि वो जो मैंने मांग की है गुरुजी से, वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से सही होगा। हाँ, लेकिन गुरुजी के लिए सब कुछ आसान है। मैं जानती हूँ गुरुजी मुझे उस मुसीबत से भी निकालेंगे, मुझे उस मानसिक परेशानी से भी निकालेंगे जिस मानसिक परेशानी में मैं बहुत बुरी तरह से डाल दी गई हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी मुझे कसूरवार ठहरा करके मुझे सज़ा मिली है उस चीज़ की। मेरे महादेव सुन रहे हैं, मेरे गुरुजी सुन रहे हैं, मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी करेंगे और मुझ बेकसूर को वो सज़ा देने से ज़रूर बचा लेंगे। और उन लोगों के सामने भी मेरी वैल्यू स्थापित कर देंगे। उन लोगों के, वो लोग भी मेरा महत्व समझेंगे जिन लोगों ने मुझे तुच्छ समझ करके मुझे साइड कर दिया था। मैं जानती हूँ, मुझे खुद पर गर्व है संगत जी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जाने अनजाने में हुआ तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैंने चल करके कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही सोचा। किसी की भी ज़िंदगी में गई हूँ या कोई मेरी लाइफ में एक अच्छी दोस्त के रूप में भी आई है तो भी मैंने उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचा, कभी बुरा नहीं सोचा। हमेशा उसके लिए कल्याणकारी सोच ही रखी है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मुझे मानसिक परेशानी से ज़रूर निकाल देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मुझे अंग संग रखने का, शुक्राना हर पल साथ निभाने का, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। एक बार मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ संगत जी, वहाँ पे मेरे पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है, यानी कोई भी फ़ोटो या स्वरूप कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन बुधवार वाले दिन गुरुजी से जैसे ही मैं कोई बात बोलती हूँ तो वो बड़े परफेक्ट टाइम पे मुझे उन्होंने दी है। बुधवार वाले दिन गणेश जी की मूर्ति उन्होंने मुझे दिलवाई थी संगत जी। एक बार संगत जी मुझे रात में सपना आया कि कोई पुराना किला है, उसकी प्राचीर में एक बहुत पुराना खंडित जलधारी वाला शिवलिंग है, और मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ कोई नहीं जाता, बिल्कुल सुनसान जगह पर वो शिवलिंग बना हुआ है। और थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि मेरे पति भी वहाँ आ गए और साथ में दूध भी लाए और चांदी का एक छल्ला देते हुए दूध भी मुझे दिया कि तुम ये चढ़ा दो, और चांदी का छल्ला हम दोनों ने अपने हाथों से चढ़ाया। साथ में मैंने उनके हाथ को टच करते हुए वो सारी चीज़ें की। बहुत सुकून भरा एक अलग सा ही नज़ारा था, क्योंकि ऐसे सुन्नी जगह पर मेरा अकेले जाना, फिर वहाँ पे मेरे पति का भी आ जाना, मतलब कितनी प्रोटेक्शन के साथ में सब चीज़ें सपने में गुरुजी ने मेरी करवाई। और मेरे पति ने कहा था कि सपने में ही मुझे कहा कि मैं भावनात्मक रूप से गहराई से सिर्फ तुमसे ही जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा तुमसे ही जुड़ा रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे पति को हमेशा मेरा बनाए रखना गुरुजी, हमारी जोड़ी हमेशा सही सलामत रखना गुरुजी। मेरे पति को जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी आपके आशीर्वाद से। मैं जानती हूँ आप हमें बहुत ब्लेस कर रहे हो। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन सबको गुरुजी ब्लेस करना, और जो आंटी ये सत्संग सारी दुनिया तक पहुंचा रही हैं, आप उनको सबसे पहले उन्हें ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने एक संगत जी से ब्रेसलेट स्वरूप मंगवाया था, मतलब दिल्ली के ही हैं कोई वो नवीन जी, तो उन्होंने 27 अगस्त को मुझे वो भेजा, और उसमें भी जो डॉकेट नंबर होता है उसमें लास्ट में 77 था, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। आप ये मानिए कि 27 अगस्त
इसमें भी 7 नंबर की मुझे ब्लेसिंग मिली और उस डॉकेट नंबर में भी 77 था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके साथ में पीले रंग का एक ब्रेसलेट भी ब्लेसिंग स्वरूप में उन्होंने अंकल जी ने मुझे भेजा था, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। एक बार मुझे सपना आया, गुरुजी ने पहले मुझे सत्संग में आगाह कर दिया था कि मैं तुम्हें सपने में दर्शन दूंगा, किस रूप में दूंगा वो जरूर तुम्हें सपने में ही पता चलेगा। और आप मानेंगे ही नहीं गुरुजी, मानेंगे नहीं संगत जी, सपने में मुझे ऑरेंज कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी, बिल्कुल अलग कलर उसका। और मैं सपने में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं जय गुरुजी कह रही हूँ। इतनी बड़ी इतनी प्यारी मुझे बटरफ्लाई के उन्होंने दर्शन दिए। गुरुजी जो भी सत्संग में आपको सुनाते हैं संगत जी, वो सच होता है। मेरे साथ ये चमत्कार हुए हैं, अदरवाइज मैं इतनी ज़्यादा किसी चीज़ में विश्वास कर नहीं सकती हूँ जल्दी से। और जैसे जैसे मेरे साथ चीज़ें हुई वैसे वैसे मुझे मेरा जो विश्वास है वो गुरुजी के चरणों के प्रति और अधिक बढ़ता गया, और अधिक गुरुजी के चरणों में मेरा विश्वास बढ़ता गया। संगत जी आप यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि इसे ब्लेसिंग्स कहते हैं, चमत्कार नहीं कहती, लेकिन मैं इसे ब्लेसिंग्स के साथ साथ चमत्कार भी कहती हूँ, क्योंकि किसी इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महादेव की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। वो एक चमत्कार से कम नहीं है आपके लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का सानिध्य को महसूस कर पा रही हूँ अपने जीवन में। शुक्राना गुरुपा। बीच में जॉब को लेकर के भी मेरा काफ़ी गैप लग गया था, और मैंने काफ़ी फॉर्म भरे हुए थे और काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मेरी जॉब लग जाए, ज्वाइनिंग आ जाए मेरी। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं घर में फिर से फ्री बैठ गई हूँ, आप कुछ तो कीजिए प्लीज़, कुछ तो कीजिए प्लीज़। तो एक नहीं, गुरुजी ने 2 जगहों की ज्वाइनिंग करवा दी मुझे, और मुझे दूसरा अल्टरनेट के रूप में भी एक और ज्वाइनिंग करवाई। यानी कि 2 जॉब मुझे गुरुजी ने एक साथ लगवाई। लेकिन मैं चाहती थी कि जहाँ पे मैंने पहले काम किया है, मेरा सारा सामान सब कुछ वहीं सेट था, मैंने रेंट का रूम वगैरह भी सब कुछ वहीं ले रखा था, तो सब कुछ सेटिंग हुई थी। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मेरा वहीं उसी कॉलेज में नंबर आ जाए। उससे पहले किसी और कॉलेज में ज्वाइनिंग करवा दी। बावजूद उसके अगले ही दिन, जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ वापस, अगले दिन ही मेरे उसी पुराने कॉलेज से भी मेरे पास कॉल आ जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मेरा बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा, जो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद में मेरा पूरा हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अब वापस से जिस कॉलेज में मैं आई, मेरा पुराने वाला ही कॉलेज, तो वहाँ पे क्लासेस को लेकर के भी प्रॉब्लम आ गई थी कि तुम्हें सिर्फ 10 क्लासेस ही मिलेंगी, जबकि 12 से 14 क्लासेस हमें मिलती हैं। तो इस चीज़ की मैंने बड़े दिल से और बड़े परेशान होकर के गुरुजी के सामने बैठ कर के मैंने शेयर की बात, और कहा कि गुरुजी ये तो ज़्यादती होगी, मतलब उस कॉलेज से भी मैं, वहाँ पे भी मैं नहीं जा रही हूँ, और यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, कुछ ही दिन में, यानी 1-2 दिन में ही उन्होंने मुझे 12 क्लासेस देने का वादा कर लिया, और इस तरह से मेरी ये समस्या भी हल हुई। अच्छा, एक मैम थी जो मेरे साथ काम करती थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी। वो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा करती रहती हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, और एनी टाइम उनके मुंह पर दूसरों को लेकर के बुराइयां ही बुराइयां होती थी। हालांकि वो धार्मिक स्त्री ज़रूर है, लेकिन इस तरह की बुराइयां करनी, और गुरुजी हमें हमेशा मना करते हैं कि आप किसी की भी बुराई मत करें, किसी की भी चुगली निंदा ना करें। और वो मैडम मेरे पास आती थी तो मुझे मजबूरन उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था, और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये इंसान मेरे पास ना आए, ये लेडीज़ मेरे पास ना आए, और इसका वापस, इन्होंने जिस दूसरे कॉलेज में ज्वाइन किया है तो ये वहाँ चली जाए, यहाँ ना आए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया, वो वापस आने वाली थी। मेरी अरदास, मैंने बहुत दिल से और परेशान होकर के मैंने उस वक्त बड़ा ही दुखी मन से गुरुजी को कहा, गुरुजी आज दिन तक आपने मेरी परीक्षा ली है, मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ आज। आई एम सॉरी गुरुजी। मैंने कहा मैम मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ आज। अगर वो मैम यहाँ आ गई
तो मैं हार जाऊंगी। लेकिन अगर वो चली गई यहाँ से और दूसरी जगह उसका अच्छा ही हो, वो जिस जगह भी काम करे वहाँ उसे राजा की तरह काम दिया जाए, वो खुश रहे, हर जगह पे आबाद रहे, बस वो उसको भी कहीं कोई दुख ना हो, लेकिन वो यहाँ से चली जाए ताकि मुझे उसकी गलत चीज़ों में हाँ में हाँ मिलाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगले दिन ही उनका डिसाइड हो जाता है। वो मुझे भी उसी जगह पे ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी कमर में काफ़ी दिक्कत हो गई थी और रीढ़ की हड्डी में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं शिफ्टिंग कर ही नहीं सकती थी। शायद वो गुरुजी की मर्जी थी कि गुरुजी उन्हें भेजना चाहते थे और मुझे यहीं रखना चाहते थे। और आप मानेंगे नहीं, वो लेडीज़ अपना सारा सामान लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने आपको आजमाया, मैंने आपकी परीक्षा ली। मैं सच में बहुत अपने आप में उस वक्त मुझे ऐसा हुआ कि मैं किन देवताओं की ले रही हूँ परीक्षा, उनकी जो हर वक्त मेरे साथ है, जो हर वक्त मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे अकेला नहीं होने दे रहे। सच में मेरी हर प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व आउट किया है। मैं धीरे धीरे सब चीज़ें बताऊंगी आगे भी। जो मेरी बड़ी अरदास है वो मुझे पता है, उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे संकेत मेरे पास आ गए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है और मैं पूरा डिटेल से उससे शेयर करूंगी। और मेरे जो अच्छे मित्र हैं उनको भी गलत लोगों से दूर गुरुजी ने किया है। संगत जी, यकीन मानिए चमत्कार होते हैं, गुरुजी चमत्कार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं देवी देवताओं में अब यकीन नहीं करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन गुरुजी की लाइफ में आने के बाद जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, मैं उन अनुभवों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप खुद टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से जुड़िए और गुरुजी का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।